राजधानी लखनऊ में, और यहाँ का पासी आपको आंखें बिछाए, पलकें बिछाए स्वागत करता हुआ रोडों पर मिलेगा। मैं निवेदन करता हूँ, आप चाहे जिस जिले से आए, आपका भाई सूरज पासी लखनऊ की धरती से वादा करता है कि सबसे आगे लाठी खाने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे आगे मैं रहूँगा, सबसे आगे मैं विरोध करता हुआ मिलूंगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, किसी को खाने नहीं दूंगा। बस आप लोग निकलिए अपने घर मकानों से और जंग लड़िए इन बेईमानों से। जिस तरीके से हम लोगों ने इनको 10 साल बिठाए रखा, उसका खामियाजा हमको ये मिल रहा है। हमारी बहन बेटियों का सामूहिक रेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है, और न्याय के लिए जब सर्व समाज के लोग आह्वान करते हैं, रोडों पर निकल लेते हैं, तो महिलाओं के ऊपर लाठी चलाई जाती हैं, बच्चियों को मारा जाता है। उसके बाद जो संघर्ष करने वाले लोग होते हैं उनको उठा के जेल में ढूंढ दिया जाता है, गंभीर धाराओं में बमबाज बना दिया जाता है, गोलीबाज बना दिया जाता है, आगजनी वाला बना दिया जाता है। इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख के जेल भेजा गया है। ये लोग पूरे समाज की जो जागरूकता है उसको मार देना चाहते हैं। और प्रतापगढ़ में किसका षड्यंत्र रहा है? ये षड्यंत्र वर्तमान की सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। वो चाहे जिसने खुद न्याय लेने के लिए सक्षम है, मैं तो कह देना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, अगर वो न्याय न दे सके तो भाई वो संविधान में हमें छूट दे दे कि आप अपने मन से न्याय ले लीजिए, आप अपने मन से न्याय ले लीजिए। मैं वादा करता हूँ सूरजवासी, कभी भी हमारे पुरखों ने पीठ नहीं दिखाई, सर कटवा दिए, धर लड़ते रहे, तब जाके पासी कहलाए हैं। आज संवैधानिक युग में लखनऊ में निकलने की जरूरत है, सर कटवाने की जरूरत नहीं। संवैधानिक युग में अपनी जनसंख्या दिखाने की जरूरत है। अगर आज के पासी इतना भी नहीं कर पाए तो आप लोग पासी नहीं, दलित कहलाने के लायक हो, और आप सदैव दलित रहोगे और सदैव मारे जाओगे। सदैव आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होगा, ना कोई तुम्हारी आवाज़ बनेगा। क्योंकि जब आप दलित हरिजन कह के जाते हो थानों में, तो थानेदार यही समझते हैं कि इनके पीछे आगे नात न पीछे पगहा, इनके मरण साला कोई गढ़ाव नहीं रोई। तो पुलिस वाले जिससे पावत हैं उससे पैसा खा लेते, और तुमका उन पीड़ित परिवार के 10 लोगों की रिहाई के लिए और उनके ऊपर मुकदमा हटाया जाए, इसके लिए मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा, सभी संगठनों से निवेदन करूँगा और सभी स्वजातीय साथियों से निवेदन करूँगा, सभी सर्व समाज के लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग सब लोग बढ़ चढ़ के सामने आइए और लखनऊ में एक बहुत बड़ी जनसंख्या में हम लोग विधानसभा की ओर निकलेंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता है। आप पटना में हमारे भाई कितनी कम जनसंख्या, बिहार में हमारे भाई कितनी कम जनसंख्या में है। 80,000 लोगों ने आंदोलन किया था, 80,000 लोगों ने, वहाँ बढ़ चढ़ के साथ में हम भी रहे। तो क्या हम लोग विधानसभा का घेराव नहीं कर सकते? आप खुद ही बताइए, क्या हम विधानसभा का घेराव नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा तादाद में होते हुए? देखिए, मैं मुकदमा खाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं लाठी खाने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे लोग भी तैयार हैं, पूरा लाखन आर्मी संगठन तैयार है। आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो? आप लोग आगे आके अपना जवाब जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर सभी पासी लामबंद होते हैं एक छत के नीचे, तो हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे और इनको मजबूर कर देंगे सीबीआई जांच के लिए। और प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर इतना बड़ा एक्शन होना चाहिए जिसकी उम्मीद आज तक प्रतापगढ़ पुलिस ने ना की। अगर ये नहीं हुआ, उसके लिए हम लोगों को विधानसभा की ओर निकलना होगा। एक तारीख, एक दिन रख के, उस दिन चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे मुकदमे लिखे जाएं, चाहे लाठियां पड़े, अगर आप तैयार हैं तो पूरे भारत में पोस्टें दिखनी चाहिए और मुख्य लोग संपर्क करके एक दूसरे से एक दिन और तारीख रख लें। मैं निवेदन करूंगा सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से कि भाई आप जो तारीख मुकर्रर कर लेंगे, जो तारीख बता देंगे
उस तारीख को मेरी सेना विधानसभा की ओर रुख करने के लिए सदैव तत्पर है, सदैव खड़ी है। उस बहन के लिए, उस बहन के परिवार के लिए अब झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। मुकदमा चाहे जितने लगे, लाठियां चाहे जितनी चले, रुकने वाले लोग नहीं हैं। बस आप लोग बताइए, क्योंकि जब पटना में पासी भाई इतना बड़ा जनसैलाब दिखा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो हम तो बाहुल्य हैं, करोड़ों की जनसंख्या में। भाई एक बार एक मत होके, बिकना नहीं, झुकना नहीं, डरना नहीं, दलाली मत करना। देखिए इतना बड़ा जनसैलाब निकलेगा जिसकी कल्पना शायद उत्तर प्रदेश में किसी ने की। और जो भी इस धरने का बहिष्कार करे उसका तत्काल बहिष्कार कर देना, वो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी हो। और जो इसको टाले वो समझ लो डरता है, वो अपने समाज के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए न्याय करने से डरता है। ये याद रखिएगा। और मैं निवेदन करूंगा कि अब निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। अब देखिए संविधान में एक ही हमारा हथियार बचा है, अपनी जनसंख्या की ताकत दिखाना। और कल मैं बहुत देर तक स्पेस में रहा, एक जाटो भाई हमारे, दो जाटो भाई हमारे स्पेस में जुड़े थे, बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो एक जाटो भाई ने कहा कि देखिए ये लोग संघर्ष करना नहीं जानते, पासी लोग संघर्ष करना नहीं जानते हैं, बस इनको मलाई चाहिए। तो वाकई में ये हकीकत है कि पासी भाइयों पहले संघर्ष करना सीखिए, एक बार विधानसभा घुसिए और दिखाइए अपनी लाखों की ताकत। अभी देखिए जो भी आपके काम है वो सब होंगे, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। मुकदमे की टेंशन मत लें, लाठियों की टेंशन मत लें। मैं देखिए ये जो है लाल और पीला, भाई लाल जो है क्रांति का प्रतीक और पीला पूर्वजों का प्रतीक। हम ये कफन समझ लीजिए हमारा, हम बांध लेंगे, निकल लेंगे आपके साथ में, हमारे सभी लोग निकल लेंगे। देखिए अब याचना नहीं, अब रण होगा। इसमें माँ, बहन, भाई, बुजुर्ग, बच्चा, पूरे लोग सम्मिलित होंगे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार यही चाहती है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं और अपनी ताकत और अपना जो है जनसंख्या बल आपको दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग निकलेंगे पूरे लखनऊ को अस्त व्यस्त कर देंगे, पूरे लखनऊ को अस्त व्यस्त कर देंगे। मैं अपने लखनऊ के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन, आज इस बहन के साथ हुआ है, कल आपके साथ में होगा। इसलिए निकलिए, निकलिए। बात एक व्यक्ति की नहीं, बात पूरे समाज की है, बात पूरे समाज के स्वाभिमान सम्मान की है। अगर आज यहाँ पे ये पुलिस वाले इस परिवार को दबा लेंगे तो कल तुम्हारे साथ भी अत्याचार होगा। अब कोई मजबूत व्यक्ति होगा 10-20 लाख रुपए फेंक देगा तो पुलिस बिक के उनके भी उसमें चली जाएगी और आप ही लोगों के ऊपर, संघर्ष करने वाले लोगों के ऊपर मुकदमा लिख के जेल भेज देगी, इतने गंभीर धाराओं में। अब आप समझिए। और जो भी सम्मानित लोगों तक हमारी लाइव जा रही है, आपको मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने पेज से दहाड़ें और समय दें और पूरे समाज को आह्वान करें और निकले लखनऊ के लिए। भाई मेरे जो भी सम्मानित लोग हैं आप लोग मिल लीजिए, बैठ लीजिए, एक तारीख निकाल लीजिए। देखिए जहाँ जहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है ये दे लीजिए, जिन जिन जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा आप कुशल दीजिए। कम से कम 8-10 हमने भी जो भाजपा कार्यालय में दिया है ज्ञापन, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत में आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। बाकायदा हम लोग अवगत करा चुके और उसमें ध्यान नहीं दिया गया है, तो अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है। देखिए हमारे ज्ञापनों को कोई ध्यान नहीं देता, कोई संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि हमने अभी तक अपनी ताकत नहीं दिखाई है। इसलिए निवेदन है, निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। दिखा दो कि उत्तर प्रदेश में कितनी तादाद में पासी निवास करता है। एक एक जिले में लाखों की तादाद में, दसियों लाखों की तादाद में पासी निवास करता है। आप बिहार से गैर गुजरे नहीं हो भाई। बिहार में सरकार की ईंट हिल गई थी जब निकले थे 3 किलोमीटर तक पासी। भाई 80,000 पासियों ने तांडव मचा दिया था। भैया चंदा लगा लो लेकिन बसें भर भर आओ,
बसें भर भर आओ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और यहाँ का पासी आपको आंखें बिछाए पलके बिछाए स्वागत करता हुआ रोडों पर मिलेगा। मैं निवेदन करता हूँ, आप चाहे जिस जिले से आए, आपका भाई सूरज पासी लखनऊ की धरती से वादा करता है कि सबसे आगे लाठी खाने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे आगे मैं रहूंगा, सबसे आगे मैं विरोध करता हुआ मिलूंगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, किसी को खाने नहीं दूंगा। बस आप लोग निकलिए अपने घर मकानों से और जंग लड़िए इन बेईमानों से। जिस तरीके से हम लोगों ने इनको 10 साल बिठाए रखा, उसका खामियाजा हमको ये मिल रहा। हमारी बहन बेटियों का सामूहिक रेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है, और न्याय के लिए जब सर्व समाज के लोग आह्वान करते हैं, रोडों पर निकल लेते हैं, तो महिलाओं के ऊपर लाठी चलाई जाती है, बच्चियों को मारा जाता है। उसके बाद जो संघर्ष करने वाले लोग होते हैं उनको उठा के जेल में ढूंढ दिया जाता है, गंभीर धाराओं में बमबाज बना दिया जाता है, गोलीबाज बना दिया जाता है, आगजनी वाला बना दिया जाता है। इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख के जेल भेजा गया है। ये लोग पूरे समाज की जो जागरूकता है उसको मार देना चाहते हैं। और प्रतापगढ़ में किसका षड्यंत्र रहा है? ये षड्यंत्र वर्तमान की सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है, वो चाहे जिसने ये षड्यंत्र रचा हो। क्योंकि अब सांप की मांद में हाथ डालने का मतलब है कि हम लोग काटेंगे मान लीजिए, और काटेंगे, इतना काटेंगे कि जीवन भर याद रखोगे। क्योंकि हम वही पासी हैं जो अंग्रेज भी नहीं झुका पाए, तुर्क भी नहीं झुका पाए, मुगल भी झुका नहीं पाए, कुषाण भी झुका नहीं पाए, और जो हमारे देश में गद्दार टाइप के लोग थे जो पासियों से नफरत करते थे, वो भी कभी झुका नहीं पाए। विदेशी ताकतों को अपनी तरफ भी कर लिया, लेकिन बाल से बांका नहीं कर पाए। पासियों का वो खून आपका है, बस जागिए। आपको जरूरत है नल और नील की, क्योंकि आप शक्तिहीन हनुमान हो, तो मैं आपका नल और नील हूँ। आप शक्तिहीन हनुमान अब नहीं बचे हो, आपका भाई नल और नील हनुमान को जगाने का प्रयास कर रहा है। आप लोग निकलिए और लखनऊ कूच करिए। मेरा निवेदन है सभी लोग एक पोस्ट और लाइक को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप करोड़ों की तादाद में हो तो करोड़ों तक मेरी बातें पहुंचनी चाहिए, आप लोगों से निवेदन है। और जिस दिन हमारे सभी सम्मानित साथी दिन और तारीख रख देंगे, हम लोग उसी के बीच में इतनी बड़ी तैयारी करेंगे जिसकी शायद किसी ने कल्पना की हो। मैं आपको बता दूं, मैं मृतक बहन कोमल सरोज पासी के परिवार के साथ में हूं, और उस मुहिम में जितने भी लोग जेल गए हैं, मैं प्रतापगढ़ के भाइयों से निवेदन करूंगा, उनको किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होनी चाहिए। जेल जाइए, मुलाकात करिए, हाथा करवाइए, उनको पैसा भेजिए, उनको राजाओं की तरह जेल लगनी चाहिए। जेल बागी जाते हैं, जेल संघर्ष करने वाले लोग जाते हैं, जेल नामर्द नहीं जाते हैं, जेल मर्द जाते हैं। उनको देखिए, पूरा समाज देख रहा है। उन 3 वीरांगनाओं को, उन 7 योद्धाओं को पूरा समाज जो है सदैव याद रखेगा, सदैव उनका सम्मान करेगा। जहां भी उनको जरूरत पड़ेगी, मैं सूरज पासी मैं वादा करता हूं उनके हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा संगठन खड़ा रहेगा, ये मैं वादा करता हूं। जो भी हमारे भाई जेल गए हैं, और हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। एक दिन कुरेतेंगे और सरकार को प्रतापगढ़ बासी गांव की घटना को याद दिलाते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा और सुन लो पासियों, अगर आज नहीं जगे तो तुम लोग सदैव के लिए मर चुके हो। अपने घर मकानों से मत निकलना। कल तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो तो बिल्कुल संगठन को अवगत मत कराना। आपका कोई हक भी नहीं बनेगा कि किसी को हम बताएं और मदद लें। बस गुलामी की जिंदगी जीते रहना, नहीं तो अपने लोगों के घरों से निकलिए। अगर आपको ये लड़ाई जायज लग रही है तो लाइव को शेयर करिएगा, और इस मुहिम में लोगों को बढ़ाते रहिए। केवल 4 लोगों को शेयर कर दें, एक व्यक्ति 4 लोगों को शेयर करता रहे, हमारी बातें हर जगह पहुंच जाएंगी। देखिए, मेरी लाखन आर्मी विधानसभा घेराव के लिए तैयार है, और संगठनों से मैं निवेदन करता हूं लाइव के माध्यम से, आपकी क्या राय है आप लोग बताने का कष्ट करें, बिल्कुल बताने का कष्ट करें। सूरज पासी लाखन आर्मी सबसे पहल में आगे है। लाठी डंडा मुकदमा खाने के लिए सब तैयार है। जब तक हमारे भाइयों के ऊपर से मुकदमा वापस नहीं होगा और इन पुलिस
वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक सूरजपासी शांत नहीं बैठेगा, न कोई दूसरा मुद्दा उठाएगा, केवल यही मुद्दा उठाता रहेगा। यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। आप लोग लाइव में जुड़ के शेयर कर दीजिएगा और मेरी बातों को सभी सम्मानित संगठनों तक, सर्व समाज के संगठनों तक जो इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं, वो हमारे साथ चल सकते हैं। और मुख्यतः जो हमारे समाज के संगठन बने हुए हैं ये लोग जल्द से जल्द निर्णय ले, समय बहुत कम है। हर हर महादेव। और पटना में जब 80,000 पासी धरना कर सकते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जब विधानसभा निकलेंगे तो लाखों पासी निकलेगा अपने घरों से, लाखों पासी। हाँ, मैं निवेदन करता हूं कि हम लोग इतना चंदा नहीं दे पाएंगे, आपको अपने सब लोग मिल के पैसा लगा के बसों से लखनऊ आना पड़ेगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत लखनऊ में करने का काम करेंगे। और लखनऊ में जो भी भाई हमारे लाइव देख रहे हैं इस मुहिम में साथ दें, और इस मुहिम में अगर आप साथ रहोगे तो मैं वादा करता हूं पूरे समाज का, पूरे भारत के पासियों का गौरव बढ़ेगा और कोई भी समाज के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये एक मिसाल बन जाएगी जो युगों युगों तक चली रहेगी कि भाई पासियों से मत टकराना, नहीं तो दिल्ली से लेके राजधानी तक संघर्ष करने की क्षमता इन लोगों के अंदर है। और जब कभी भी संविधान बेबस हुआ, लाचार हुआ तो पासियों की लाठियों ने सदैव न्याय किया है। तो जब संविधान और इस देश का कानून घुटने टेक देगा उस दिन पासियों की घर से लाठियां भी निकलना चालू हो जाएंगी और हम लोग खुद न्याय लेने के लिए सक्षम है। मैं तो कह देना चाहता हूं शासन प्रशासन से, अगर वो न्याय न दे सके तो भाई वो संविधान में हमें छूट दे दे कि आप अपने मन से न्याय ले लीजिए, आप अपने मन से न्याय ले लीजिए। मैं वादा करता हूँ सूरजपासी, कभी भी हमारे पुरखों ने पीठ नहीं दिखाई, सर कटवा दिए, धर लड़ते रहे, तब जाके पासी कहलाए हैं। आज संवैधानिक युग में लखनऊ में निकलने की जरूरत है, सर कटवाने की जरूरत नहीं। संवैधानिक युग में अपनी जनसंख्या दिखाने की जरूरत है। अगर आज के पासी इतना भी नहीं कर पाए तो आप लोग पासी नहीं दलित कहलाने के लायक हो और आप सदैव दलित रहोगे और सदैव मारे जाओगे। सदैव आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होगा, ना कोई तुम्हारी आवाज बनेगा, क्योंकि जब आप दलित हरिजन कह के जाते हो थानों में तो थानेदार यही समझते हैं कि इनके पीछे आगे नात न पीछे पगहा, इनके मरण साला कोई गधा नहीं रोई। तो पुलिस वाले जिससे पावत है उससे पैसा खा लेते हैं और तुमका चटनी दिना राउंड डालत है और सदैव राउंडत रही है। जब तक तुम अपने आप का दीनहीन दिखाई हो, कमजोर दिखाई हो कि हमारे पीछे कोई है नहीं, तब तक यह पुलिस तुम्हारे साथ यह करी। आप समझ लो कि तुम जब तक अपने आप का बेसहारा दलित हरिजन बताई हो, थाने में जा जाए, एससी बताओ, अनुसूचित जाति बताओ, अपने आप को कमजोर मत दिखाओ। कमजोर दिखाने का मतलब है पुलिस लापरवाह हो जाना, लोगों का अत्याचार बढ़ जाना। संगठित मधुमक्खी का छत्ता दिखाओ कि अगर आप न्याय नहीं दोगे भारतीय संवैधानिक युग में तो हम लोग न्याय लेने के लिए तत्पर हैं, तब तुमको न्याय मिलेगा पुलिस प्रशासन से। नहीं तो पुलिस प्रशासन अपना पेट भरती है, पैसे कमाती है, किसी गरीब को न्याय नहीं देती है। पुलिस प्रशासन सदैव डर के न्याय देती है, घबरा के अभी न्याय नहीं देती है। डर के इसलिए न्याय देती है कि आगे तक चला जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, कल धरना प्रदर्शन होगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तब वो पैसा ठुकराता है। अन्यथा जो लोग प्रताड़ित करते हैं, जो लोग अत्याचार करते हैं, वो तुमसे पहले थाने पहुंच के गड्डियां थमा देते हैं, वो तुमसे पहले थाने में पहुंच के गड्डियां थमा देते हैं। याद रखिएगा, अगर आज नहीं बदलोगे, अगर आज नहीं निकलोगे तो आने वाली पुश्तें तुम्हारी गुलाम पैदा होंगी।